भूतपूर्व विधायक कुंती देवी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। पहले तो बहुत बधाई। एक वक्त था जब आप आती थी नॉमिनेशन के लिए, आज बहू के साथ आई हैं, क्या फीलिंग है? फीलिंग तो जो खुश है ना, वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और खुशी के साथ साथ अपने बहू को इतना आशीर्वाद देते हैं, माता जी के नाम लेके, कान्हा जी के नाम लेके इतना आशीर्वाद देंगे कि मेरी बहू फुल बहुमत से जीत के और भारी मतों से जीत के और विधानसभा जाएंगी और सारे गरीब गुरबा जितना है सबका सेवा में रहेगी। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने क्षेत्र के लिए काम किया है, आज सास माँ का दूसरा रूप होती हैं, आपका आशीर्वाद उनके साथ है, उम्मीद है कि परचम लहराएंगी इस बार? फुल उम्मीद है। और ये मेरा ही उम्मीद नहीं, पूरे झरिया के जनता का उम्मीद है, बल्कि झरिया का जनता नहीं, पूरे धनबाद जिला का उम्मीद है कि रागिनी सिंह विधानसभा पहुंचे और बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चुनावी मैदान की अगर मैं बात करूं तो सामने पूर्णिमा नीरज सिंह है, जो इस बार प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने है, परिवार की ही सदस्य हैं, क्या कहिएगा? देखिए, इस पर तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है, हम जिस कदम पर चल रहे हैं, हम बीजेपी का हमारे बहू प्रत्याशी है और हम अपने प्रत्याशी को आशीर्वाद दिए, अपने बहू को आशीर्वाद दिए जो फुल बहुमत से जीत के विधानसभा पहुंचे और झरिया के जितने गरीब गुरबा है सबको, सबका मतलब गरीबी के लिए वो दूर करें, वो कोई काम करे ऐसा जो गरीबी दूर हो। बिल्कुल। बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है रागिनी सिंह पर। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व को क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि पिछली बार भले ही हार मिली हो, लेकिन इस बार उसी दमखम और उसी जोश के साथ चुनाव 5 साल तक क्षेत्र में ही घूमते रह गई, जबकि बहुत प्रत्याशी है कि हारने के बाद घर में बैठ जाता है, लेकिन जो वर्तमान विधायक से बढ़ चढ़ के गरीबों के बीच में रही और हर गरीब का, जिसको घर का काम हुआ उसमें भी मदद की, जिसका राशन का कमी है उसमें मदद की, और हर गरीब के कोई पार्टी फंक्शन हो हर में शामिल हुई वो। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा, इस बार चुनावी मैदान में रागिनी सिंह है, 2 शब्द उनकी जीत के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि रागिनी सिंह जो मेरी भाभी हैं, वो 5 साल तक बिना रुके उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। कोरोना में इतने लोगों की सेवा की। शी मेड श्योर कि कोई बच्चा या कोई इंसान भूखा ना रहे। और जो उन्होंने किया है एमएलए ना रहकर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक बार वो एमएलए बन जाए तब तो झरिया का नक्शा चेंज हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि वो जीतेंगी और झरिया का उत्थान होगा। जिस तरह से चुनावी मैदान में वो उतरी हैं और लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, 5 सालों तक भले ही हार मिली हो, लेकिन हाँ, उन्होंने कभी भी पीछे हटना नहीं सीखा, आगे वो बढ़ती रही। आपका कितना सहयोग रहा? देखिए, सिंह मैंशन का हर परिवार विथ और विदाउट पावर झरिया की जनता के लिए है, इनफैक्ट पूरे धनबाद जिला के लिए है। तो भाभी का ऑफ कोर्स उनको टैग मिले ना मिले एमएलए का, वो उन्होंने जितना किया है उस चीज़ में हम सब ने उनका साथ दिया है। जहां ज़रूरत पड़ा वी वर टुगेदर एज अ फैमिली, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। थैंक यू। और रागिनी सिंह की ननद हमारे साथ है। भाभी चुनावी मैदान में नॉमिनेशन के लिए आ जाई हैं। पहले तो चाहेंगे कि फीलिंग बताइए आप कशिश न्यूज़ पर, कि परिवार के सदस्य को ऐसे देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, अपने घर के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो खुशी बहुत होती है। आप कितने सपोर्टिव हैं? ऑलवेज आई एम वेरी सपोर्टिव। यस, ऑफ कोर्स। जीत को लेके लग रहा है कि हाँ, इस बार चुनावी मैदान में जीत हासिल होगी? क्यों नहीं होगी? रीजन ऐसा क्या है कि नहीं होगी जीत? मुझे एक कारण बताइए कि जीत नहीं होगी। कोई एक ऐसा कारण? ऐसा कुछ नहीं, जीत होनी है। यानी जीत को लेके अस्वस्थ है। इसके साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है रागिनी सिंह पर। बीजेपी नेतृत्व को क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद भरोसा जताने के लिए। और हमारा परिवार पिछले 20-22 साल से भाजपा से जुड़ा हुआ है और जिस तरह का भरोसा भाजपा ने जताया है, मैं चाहूँगी ये भरोसा बना रहे।
बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रागिनी सिंह के परिवार के सदस्य हैं, उनकी सास, उनकी जो ननद है, उनका भी यही कहना है कि इस बार रागिनी सिंह को जीत जरूर मिलेगी। रागिनी सिंह भले ही पिछली बार चुनाव हारी हो, लेकिन 5 साल तक उन्होंने कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। वो लगातार क्षेत्र में घूमती रही, जनता के बीच जाती रही, उनके साथ और उनके विकास को लेकर हमेशा ही वो तत्पर रही। और ऐसे में परिवार के सदस्य को ये भरोसा है कि इस बार रागिनी सिंह की जीत जरूर होगी। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज।